अंतरिक्ष में दो बड़े खगोलीय पिंड के बीच में टेलीस्कोप या स्पेसक्राफ्ट को स्थापित करने के लिए दुनिया भर के स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस एक विशेष जगह को चुनते हैं। हाल ही में इसरो ने पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को ऐसे ही एक जगह में स्थापित किया है। वैसे आदित्य L1 के बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उसी जगह के बारे में जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। क्या है ये लैग्रेंज पॉइंट, कैसे ये नाम दिया गया है, कितने सारे लैग्रेंज पॉइंट्स हैं पूरे स्पेस में और उसका डिस्टेंस क्या है पृथ्वी से। ऐसे ही बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। जोहानस केपलर के 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन और आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से ये पता चल चुका था कि पृथ्वी समेत बाकी ग्रह कैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी का चक्कर कैसे चांद लगाता है। तो यहाँ से पहले 3 लैग्रेंज पॉइंट को प्रपोज किया सन 1760 में ग्रेट मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने। दरअसल उसने एक स्टडी किया था जहाँ पर उसने देखा कि एक खगोलीय पिंड उससे भी बड़े खगोलीय पिंड का परिक्रमा कर रहा था और उस परिक्रमा के दौरान उसने इनवर्ड और आउटवर्ड शक्ति का प्रयोग नोटिस किया था। दरअसल 1770 में यूलर के स्टूडेंट जोसेफ लुई लैग्रेंज ने L4 और L5 का आविष्कार किया और साथ ही साथ यूलर के काम की पुष्टि की। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स का प्रमाण मिलता है जो कि लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। दरअसल अंतरिक्ष में दो बड़े खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच में एक छोटा पिंड यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल समान अवस्था में रहता है। उन दो बड़े पिंडों द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट पर किसी भी वस्तु द्वारा उनके साथ में एक स्थिर दूरी बनाने के लिए अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर L1 पॉइंट सूरज और पृथ्वी के बीच का एक लैग्रेंज पॉइंट है, जहां पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट को स्थापित किया गया तो सूरज की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से भी तेज सूरज का चक्कर लगाने में मजबूर करेगा। दूसरी तरफ पृथ्वी का ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को अपने तरफ खींचेगा और गति को धीमा कर देगा। हालांकि L1 में दोनों की शक्ति बिल्कुल समान अवस्था में आ जाता है। लैग्रेंज 2 पॉइंट बिल्कुल उल्टा है, ये सूरज से बहुत दूरी पर है, पृथ्वी के बिल्कुल पीछे, और इसी जगह पर सूरज की ग्रेविटी थोड़ी कम पड़ जाती है लेकिन पृथ्वी का ग्रेविटी उसे समान अवस्था में ला देता है। लैग्रेंज 3 पॉइंट पृथ्वी और सूरज से भी आगे है, यानी ये सूरज के बिल्कुल पीछे की तरफ है। लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2 और लैग्रेंज 3 ये तीनों पॉइंट स्टेबल पॉइंट नहीं है, जबकि लैग्रेंज 4 और लैग्रेंज 5 स्टेबल पॉइंट है। और लैग्रेंज 4 लैग्रेंज 5 हालांकि पृथ्वी से 60 डिग्री कोण में अवस्थित है। लैग्रेंज 4 और लैग्रेंज 5 पॉइंट पर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स होता है। पृथ्वी और सूरज सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज 1 पॉइंट पृथ्वी और सूरज के बीच में है, जो कि 932,000 माइल्स यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। लैग्रेंज 2 पॉइंट पृथ्वी से सेम डिस्टेंस पर ही है, लेकिन ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में है। लैग्रेंज 3 पॉइंट सूरज से भी आगे है और वो पृथ्वी से 186 मिलियन माइल्स यानी 300 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज 4 और लैग्रेंज 5 का डिस्टेंस पृथ्वी से 19 मिलियन माइल्स यानी 30 मिलियन किलोमीटर है और वो पृथ्वी से 60 डिग्री कोण में अवस्थित है दोनों तरफ। अभी तक लैग्रेंज 1 और लैग्रेंज 2 पॉइंट्स पर ही स्पेसक्राफ्ट या स्पेस ऑब्जर्वेटरी या फिर स्पेस टेलीस्कोप्स को स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ से सूरज और बाकी यूनिवर्स का अध्ययन करना बहुत आसान होता है। इन लैग्रेंज पॉइंट्स में बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट स्थापित किया गया है, जैसे कि ESA नासा द्वारा सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है। उसके बाद नासा का एडवांस कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर भी है, विंड मिशन है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी भी है, और हाल ही में भेजा गया इसरो द्वारा आदित्य L1 को भी लैग्रेंज 1 पॉइंट पर ही स्थापित किया गया है। जबकि लैग्रेंज 2 पॉइंट पर
ईएसए द्वारा GAIA प्रोब को स्थापित किया गया है और रशियन और जर्मन का एक कोलैबोरेशन मिशन था स्पेक्टर RG, उसको भी L2 पॉइंट पर ही स्थापित किया गया है। उसके बाद नासा ESA CSA द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी लैग्रेंज 2 पॉइंट पर ही स्थापित किया गया है। उसके बाद ESA का EEU CLID मिशन को भी लैग्रेंज 2 पॉइंट पर ही स्थापित किया गया है। हालांकि लैग्रेंज 3 पॉइंट पर अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट या स्पेस ऑब्जर्वेटरी को रखा नहीं गया, क्योंकि ये डिस्टेंस में बहुत दूर है, ये सूरज से भी आगे है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। लैग्रेंज पॉइंट्स पर स्पेसक्राफ्ट को स्थापित करने का काम आसान नहीं है, लेकिन सूरज, पृथ्वी समेत पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए इसी पॉइंट का इस्तेमाल स्पेस साइंटिस्ट हमेशा करते रहेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। फ्यूचर में भी L1, L2 पॉइंट्स पर बहुत सारे मिशंस होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनिरुद्ध। नमस्कार।